हेलो एवरीवन, विद्या क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर के आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स, जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर से पूछेगा। उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, वो देखिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2126 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2126। तो बोल दिया है, और उनका मासा दिया है 19। कितना दिया? मासा कितना दिया? 19। तो उसका एलसीएम क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल 2126 है, उसका एचसीएफ दे ले 19, तो उसका एलसीएम क्या होगा? क्या कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है लसा गुने मासा। अगर जो लसा दे ले है, लसा निकालना है, मासा दिया हुआ है, तो मासा इधर आएगा तो काचे भागा में आएगा कि नहीं आएगा? इधर गुना में है तो मसा को इधर लाना चाहेगा तो भागा में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो काशी कीजिएगा इसको कि 19 से इसको भागा दे दीजिए 2166 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 से कम 19 बचेगा कितना? 2। फिर बचेगा 6, तो 19 से कम 19 बचेगा कितना? 7। ऊपर से 6 होता है, 19 चौके 76। यानी कि 114 आंसर इसमें देखना है कि कहाँ पे 114 आपका आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में 114 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 114। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग की कॉपी में पहले इसको बना लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा कि इसका आंसर मेरा सही क्या था। और इस चैनल के लास्ट तक, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और पूरे जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाया जाता है उसका सॉल्यूशन देखिए, ताकि आपको कुछ जरूर एहसास हो कि हम वास्तविक संख्या पढ़े हैं। फिर बोल दिया है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? कॉपी पर कर लीजिएगा पहले। बोला है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? बताइएगा आंसर। तो अभाज्य गुणनखंड उसको बोलते हैं जो अभाज्य संख्याओं से भागा दिया जाता है। कौन संख्या से? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? जो एक और अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कोशिश कीजिए इसको अभाज्य संख्या से लगाने की। तो बताइए, 2 से लगेगा? 2 पहला अभाज्य संख्या, तो 2 से नहीं लगता। 3 से? 5 5 10, 10 तो 3 से कटता नहीं है। अब कोशिश कीजिए कि 5 से लगा दीजिए। 5 से लगाएंगे तो एक बार में 0 0 1। अब अगला अभाज्य संख्या देखिए, 5 से लगेगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंत में कितना? 1 है, और 1 अंत में रहता है तो 5 से नहीं कटता है। इसके बाद कोशिश कीजिए कि 5 के बाद है अभाज्य संख्या 7, तो 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, भागा देखिए इधर देख लीजिए, तो 7 एकम 7 बचा 3 0, ऊपर से 7 चौके 28, बचा कितना? 2, और फिर इस पे 1 उतारेंगे, 7 या 21, यानी कि 7 से लग जाएगा कितना बार में? 143 बार में। कितना बार में? 143 बार में। अब देखिएगा कि 7 से लगेगा कि नहीं, तो 7 दूना 14, फिर 3 बच जाएगा, तो 7 से नहीं लगेगा। अब 7 के बाद देखिएगा 11 से, तो 11 या अभाज्य संख्या 7 के बाद, तो 11 से देखिएगा तो 11 एकम 11, एक बार में बचा कितना? 3, और 3 पर 3 33, 33, फिर लगाइएगा 13, तो 13 से 1। इसमें क्वेश्चन क्या था कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? क्या गो गुणनखंड है? तो एगो 5 हो गया, एगो 7 हो गया, एगो 11 हो गया, वो कितना हो गया? 13। तो इसका आंसर क्या गो? 4 गो, डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 गो। चलिए इसको बनाइए
यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 3, b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, a और b का एलसीएम क्या होगा? a का मान दे दिया है 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 3, b का मान दिया है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। एलसीएम जब भी हम लोग निकालते हैं तो एलसीएम में करते क्या है कि जो बड़ा पावर रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो बड़ा पावर 2 के पावर 4 है तो इसको लिख दीजिए। यहाँ पे 5 के पावर 1, यहाँ पे 5 के पावर 1, इसमें बड़ा पावर कौन है? तो दोनों तो बराबर है, कोई एक को लिख दीजिए। इसमें 3 के पावर 1 है तो 3 को लिख दीजिए, वो कितना लिख दीजिए? 7 लिख दीजिए। इसको गुना कर देना है, तो गुना करेंगे तो 2 के पावर 4 होता है 16, 16 गुने 5 गुने 3 गुने 7, 16 पचे 80, 8 के 24, 240, और 240 में 7 से गुना करेंगे तो 0, और 7 चौके 28, और 7 दूना 14 और 2 16, यानी कि 1680। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन संख्या अभाज्य संख्या है? पूछा है इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? 27, 35, 13, 56। तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खाली अपने से कटता है, एक से तो सब संख्या कट जाता है। यहाँ पे खाली पता वही लगा लीजिए, वही से पता लगा लीजिए कि वैसा संख्या जो खाली अपने से कटता है। 27 3 से कट जाता है, 35 5 से कट जाता है, 13 खाली अपने से कटता है, तो 13 हो जाएगा क्या? अभाज्य संख्या। कौन हो जाएगा? अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 13। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो लगातार अभाज्य संख्याओं का, दो लगातार संख्याओं का पूछा, अभाज्य नहीं। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या क्या होगा? तो दो लगातार संख्या कुछ भी ले लीजिए, 3 4। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 3 से एक बार में बचेगा कितना? 1, 3, यानी कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे पहले ही बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। कितना होता है? 4। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 से ज्यादा हो, यानी कि जो केवल 1 से कटे, अपने आप से कटे और कोई और संख्या से कट जाए, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 1 से भी कटता है, अपने आप से कट जाता है, 1 2 संख्या से भी कट जाता है, तो 4 होगा। और एक बोला है छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2, जो अपने से कटता है। तो बोल रहा है कि दोनों का एचसीएफ क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ मतलब पूछा है, तो एचसीएफ देखिए छोटा से बड़ा में भागा देते हैं, तो 2 दूना 4, 2 बार में कट गया कि नहीं कट गया? तो इसका एचसीएफ कौन होगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय मतलब उसको बोलेंगे जिसका वर्गमूल नहीं निकलता। अगर जो रूट के अंदर हो और उसको चेक करना हो कि अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या को बोलेंगे जो रूट से बाहर नहीं निकलता हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसमें बताइए 23 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23, रूट 23। 64 का निकल जाता है, कितना हो जाता है? 8। ये भी निकल जाएगा 16, ये तो बाहर है। तो ऐसी संख्या को अपरिमेय बोलेंगे जो रूट से बाहर नहीं निकलता हो, यानी कि जो रूट के अंदर और रूट से बाहर ना निकले, उसे कौन संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2, 10, 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो बोला है 2, 10, 20 का एलसीएम, तो 2 से लगाएंगे तो 1, 5, 10, यानी कि 5 से लगाएंगे तो 1, 1 और कितना? 2, यानी कि 2 पचे 10, दूना 20, तो एलसीएम हो गया। एचसीएफ पूछा जाए तो 2 से 10 भी कट जाता है, 2 से 20 भी कट जाता है, मतलब 2 से दोनों कट जाता है।
तो HCF कितना हो गया 2। अगर जो इसका अनुपात पूछा जाए तो 2 एकम 2 और 10 बार में, यानी कि 10 अनुपात कितना 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाइएगा। 65 तथा 117 का HCF इतना के रूप में है। एक दो को संख्या है, एक 65 है, एक 117 है, उसका HCF ये है, तो m का मान क्या होगा? m का मान क्या होगा? तब बताइए 65 और 117 का HCF कितना होगा? 65 और 117 का HCF कितना होगा? तो देखिए निकाल के, 65 कम 65, एक बार में 65 लगाएंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 5 गया 2, आई हो गया कितना 11, 11 में 6 हो गया 5। अगर जो 65 से लगाते हैं तो एक बार में 52, तो बचेगा कितना 13। 13 से अगर जो इसको 52 में लगा देते हैं, इस 52 में लगा देंगे तो 13 चौके 52 कट गया, यानी कि इसका HCF कितना हो गया 13। अब 13 बराबर दिया हुआ ये वाला 65m माइनस 117। अब बताइए 117 इधर माइनस में है, 117 इधर माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में होगा कि नहीं होगा? तो जरूर होगा। और 65m बचेगा, यानी कि 117 और 13 जोड़ेंगे तो 130 बराबर 65m, यानी कि m बराबर हो जाएगा 130 बटा 65। 65 दूना क्या बार में 2 बार में, यानी कि m का मान कितना निकल जाएगा? तो मेरा हो जाएगा आंसर क्या 2। कितना हो जाएगा 2। चलिए इसको बनाइएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 144 एक संख्या है, अगर उसका घातांक मतलब कि गुणनखंड करेंगे तो 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 2 से देखिए कि कितना बार कट जाता है। तो 2 से काटिए, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 36 बार में, 2 से काटेंगे तो 18 बार में, 2 से काटेंगे तो 9 बार में। अब 2 से कटेगा नहीं, तो देखिए कि 2 का क्या वो घात हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय संख्या है? इसमें से कौन परिमेय? 50 बटा 700, इसका वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। इसका वर्गमूल निकलेगा? इसका भी नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल ये तो बाहर निकला ही है, ये भी बाहर निकला है। तो इसका आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या पूछा है तो ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, दोनों आंसर इसका क्या है सही है। इसका आंसर 1/44 भी सही है और 5 + 15 = 20 भी क्या हो जाएगा सही है। लगता है क्वेश्चन में स्प्रिंट था, यहाँ पे रूट होता, लेकिन रूट नहीं दे करके क्या किया है कि डायरेक्ट दे दिया है। तो इसका आंसर दोनों में से कोई भी हो, दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या में से अभाज्य संख्या का चयन करें। अभाज्य संख्या पूछ रहा है, कौन संख्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या। तो बताइए 15 अभाज्य संख्या है, 15 को तो कट जाता है, 3 से कट जाता है, 39 भी 13 से कट जाता है, 33 भी 11 से कट जाता है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो खाली अपने से कटता है। तो 29 एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या, और केकरो से नहीं कटता है, कोई संख्या से 29 नहीं कटता है, खाली अपने से कटता है और 1 से कटता है। ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा? जब अभाज्य संख्या ए और बी दे दे, दो अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है दोनों के क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। अगर एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ 1 होता, एलसीएम पूछ दिया है दो अभाज्य संख्या का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा? 45 और 60 का एचसीएफ पूछा है, तो 45 से भागा दे दीजिए इसमें, 45 एकम 45 बचेगा 15, 45 यहाँ जाएगा, 15 तिया 45, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 है 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य बोला है, यहाँ पे एक अशून्य मतलब जो शून्य नहीं हो, उसका कुछ ना कुछ मान हो। परिमेय संख्या मान लो 5 है और एक है अपरिमेय संख्या √7 है। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर जो यही क्वेश्चन पूछ देता कि एक शून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो उसका हो जाता परिमेय। लेकिन यहाँ पूछा है क्या, अशून्य। क्या पूछा है, अशून्य। और अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, इसमें बताइए अभाज्य संख्या कौन है। 91 अभाज्य संख्या जो अपने से कट जाता है और कोई से कटता ही नहीं है। ये तो 13 से कट जाता है। 3 1 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाता है। 41 केवल से कटता है। 5 1 6 3 से कट जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 41 अभाज्य संख्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, HCF 17 है, तो एलसीएम क्या होगा, भागा दे दीजिए 8670 में। 17 5 85 बचा 1, 17 एक बार में खत्म, ऊपर से 0 तो यहाँ भी 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 510। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 510। अगला क्वेश्चन 6 8 22। 6 8 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, उसका अनुपात निकाल देना है। तो 6 8 22 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 से 3 4 11, यानी कि 2 से 3 4 11। अगर और लगेगा, नहीं लगेगा, यानी कि 2 3 6 6 जगह 24, 24 में 11 से गुना करेंगे तो 24 गुने 11 लिख दे, रहने दीजिए ऐसे। फिर बोला एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, सब तो 2 से कट जाता, 2 से भी कट जाता, ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। जब 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में, अब 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132 बटा 1, 132 अनुपात 1 हो जाएगा। इस आंसर क्या हो जाएगा, 132 अनुपात 1 हो जाएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। क्या निकालना है, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से कितना 32 है, 32 कहां से, 2 से 48, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, यानी कि 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और गुने कितना 3, 2 के पावर 5 गुने 3 होगा इसका आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है। 11/15 क्या है, 11/15। 15 को काटिए, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से 5, देखिए 11/3 गुने 5 आ गया। अब देखिए शांत और अशांत का मामला क्या है कि अगर जो बट्टा में 2 के पावर कुछ रहे या 5 के पावर कुछ रहे या दोनों के पावर कुछ रहे, तो इस सब के मामले में इसका आंसर क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर जो बट्टा में और कोई संख्या एंट्री मार दे, 3 मार दे, 5 नहीं 7 मार दे, 11 आ जाए, तो हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। तो इसका आंसर जो होगा अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय पूछा है, जो रोड से बाहर निकल जाए उसे परिमेय कहेंगे। तो देखिए 5 नहीं निकलेगा, किसी का वर्गमूल होता नहीं है। 7 भी नहीं होगा। 9 का वर्गमूल निकल जाता है, कितना 3,
और 3 परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या 1 से शुरू होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, यानी कि 1 से 10 के बीच है 5 गो, तो 10 से 20 के बीच है 5 गो, यानी कि 5 5 10 5 15 कै गो होगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 गो। अगर पूछ दिया 0 और 100 के बीच विषम संख्या कितना हुआ? तो 25, 0 और 10 के बीच में 25 गो, तो 0 और 100 के बीच में 50 गो, क्या होगा? 50 गो होगा। अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक में m का सम संख्या का रूप क्या होगा? पूर्णांक के लिए m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? m में कितना से गुना करेंगे कि वो सम संख्या होगा? अगर जो m रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि सम ही होगा, 1 भी हो सकता है, 2 3 4, एक नाम सम विषम दोनों। भागा भी देंगे तो सम विषम दोनों होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2m। कोई भी संख्या में अगर जो 2 से गुना कर दिया जाए तो संख्या सम संख्या बन जाता है। कितना क्या बन जाता है? सम संख्या। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत चेक करने के लिए क्या बताएं हम? नीचे में बट्टा में 2 और 5 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो अशांत हो जाएगा। यहाँ पूछा है क्या? शांत। क्या पूछा है? शांत पूछा है। तो 11/13 ये तो अशांत हो गया, पहले ही दिख रहा है। 14 को अगर जो 12/14 करेंगे तो पहले काट लीजिए 6 बार में, 7 बार में, ये भी आसान। 6/13 क्या है? 6/13, ये 13 तो पहले ही दिख रहा है। 3/8 जो है वो शांत है। क्या है? 3/8 शांत है। 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? 7 दिख गया ना, अशांत होगा। 7 दिख गया तो क्या होगा? आसान। 4 - √3 क्या है? 4 - √3 अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 है ना, और √3 के कारण क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन सी छोटी प्राकृत संख्या है? सबसे छोटा प्राकृत संख्या पूछा है। 0 -1 1 या 2, ये तो पूर्ण संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, यानी कि प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1। छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? सअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिन दो संख्याओं का मसा कितना हो? 1 हो। पता है 14 और 35 का मसा निकालेंगे तो 14 एकम 14 बचेगा कितना? 14 दूना 28, यानी कि 7, यानी कि 7 दूना 14, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 7। HCF तो 7 आ गया, ये नहीं होगा। इसको चेक किया जाए 18 25 का, एक बार में 18 बचेगा 7, बचेगा यहाँ पे 18, 7 दूना 14, बचेगा कितना? 4 और 7, 4 एकम 4 बचा 3, 3 एकम 3 बचा 1, 1 3 3, खत्म। यानी कि HCF कितना आ गया? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिन दो संख्याओं का मसा या HCF 1 हो वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाता है। कौन संख्या कहलाता है? सअभाज्य संख्या। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या? यौगिक संख्या के एक और नाम है भाज्य संख्या। क्या नाम है? भाज्य संख्या। यौगिक संख्या का एक और नाम क्या है? भाज्य संख्या। तो बताइए भाज्य संख्या इसमें क्या है? 11। 11 तो अभाज्य है। 21 है भाज्य, क्योंकि 3 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संख्याएं 12 15 21 का मस्सा क्या होगा? मस्सा वैसा कौन सा छोटी संख्या है जो 12 को भी भाग दे दे, 15 को भी दे दे और 21 को भी दे दे? 12 को देखिए, भागा देखिए, 12 एकम 12 बचा 3, 3 चौके 12, चलिए कट गया, 3 से दिखाई देखिएगा। अब 21 को करते हैं, 3 सते 21 कट गया, यानी कि HCF कितना?
3। इसका स्टेप कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 0.3 ऊपर रेकरिंग है। क्या है? रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए बोला गया है। 0.3 को क्या किसके रूप में लिखा है? बोला है परिमेय संख्या के रूप में। तो बताइए कितना को पर रेकरिंग है? एक ऊपर ना, तो 3 बटा क्या नीचे, जितना पर रेकरिंग आएगा उतना 9 नीचे लिख देंगे। तो बताइए कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 3 एकम 3, 3 3 9, 1 बटा कितना? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 बटा 3 हो जाएगा। 0.32 का पी बटा क्यू रूप में लिखें। 0.32 का भी बोला है, ऊपर फिर रेकरिंग है। अगर जो इसको बोले तो 32 और क्या को पर रेकरिंग है? 2 को पर ना, तो 2 को 9, तो 32 बटा 99, 32 बटा 99, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 बटा 99। क्या हो जाएगा? 32 बटा 99। अगर जो रेकरिंग नहीं रहता तो इसका आंसर हो जाता 32 बटा 100। कितना हो जाता? 32 बटा 100। निम्न में किस भिन्न का दशमलव प्रसार? फिर से पूछा आसान। क्या पूछा? आसान। 8 बटा 25 का, 71 बटा 25 का, 7 बटा 8 का, सबको करेंगे। अगर जो गुणनखंड कर दे नीचे वाला को, तो 5 और 2 के अलावा ये क्या हो जाएगा? नहीं आएगा। 5 गुने 5, 71 बटा 5 गुने 5, 7 बटा 2 गुने 2 गुने 2। अगर जो 5 बटा करें तो 21 को लिख सकते हैं 7 गुने क्या? 3। क्या आ गया इसमें? 7 आ गया, 3 आ गया। तो ये क्या होगा? आसान होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या होगा? डी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? 9 बटा 51 शांत पूछा है, मतलब कि 9 बटा 51 को तोड़ेंगे तो 9 बटा 17 गुने 3, ये तो आसान है। ये क्या है? आसान। यहाँ क्या पूछा है? शांत। 71 बटा 50 को करें तो लिख सकते हैं 71 बटा 2 गुने 5 गुने 2 बजे 10 बजे 50। हाँ, तो 2 और 5 के अलावा कुछ इसमें आया नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71 बटा 50। क्या हो जाएगा? 71 बटा 50। जिसके नीचे 5 और 2 के अलावा कुछ ना आए वो क्या होता है? शांत होता है। और जिसके नीचे 5 और 2 के अलावा कुछ और आ जाए तो क्या होता है? अशांत होता है। 0 कौन सी संख्या है? 0 पूछा है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 0 बाबू परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 3 के पावर 0, 2 के पावर 0 का मान क्या होगा? 3 के पावर 0, कितनों के पावर अगर जो 0 रहता है तो उसका आंसर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहाँ 3 के पावर 0 1, और 2 के पावर 0 1, और 1 और 1 कितना होता है? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 2। और 2 ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर अपने से बना लीजिए, ई में 2। क्या हो जाएगा? 2। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 पाई बटा 5 पाई एक है। 6 पाई बटा 5 पाई क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 6 बटा 5 क्या? परिमेय संख्या। बट्टा के रूप में कौन संख्या? परिमेय संख्या। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 है डॉट डॉट डॉट, कौन संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, या इनमें से कोई नहीं? अगर जो संख्या ऐसे रहता है 2.122222 ही रहता तो ये होता परिमेय। क्या होता? परिमेय। लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित नहीं किया गया, एक के बाद 2 दिया है, अब एक के बाद 1 2 दिया है, फिर एक के बाद 1 1 2 दिया है, फिर एक के बाद 1 1 1 2 दिया है। तो ये निश्चित नहीं है, ये हो जाएगा कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं।
कौन संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। देखिए रेकरिंग दिया, रेकरिंग का कहने का मतलब कि यही चीज वो बार बार रिपीट करेगा। जब बार बार रिपीट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो ये वास्तविक संख्या का 40 ऑब्जेक्टिव था। इसी टाइप पे एग्जाम में पूछता है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद। आज यहीं तक।